हेलो गाइस, मैं गुलनाज परवीन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन में। आज हम एवरेज चैप्टर करेंगे और एवरेज चैप्टर में एक पार्ट आता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना या फिर प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना, एवरेज निकालना। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे लोग। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग की प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो जी 1 से लेके 1 2 3 4 9 तक, ठीक है। 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेके 9 तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। एक संख्या आती है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। 0 भी तो नंबर है ना, तो उसको हम लोग अगर प्राकृतिक संख्याओं में मिलाएंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे लोग। सबसे पहला क्वेश्चन करने के लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे लोग। इसमें क्वेश्चन करने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम लोग फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए फार्मूला हम लोग देखते हैं लोग कि कौन कौन से फार्मूला इसमें हम लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है, दिया रहेगा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले। n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू n प्लस 1/2 n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर ये संख्या लगातार दी हुई हो तो 1 2 3 4 n तक दी हुई हो, ये n मतलब कि 50 60 70 100 1000। अब देखेंगे आगे, एक ए फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला देखेंगे हम लोग कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यानी कि अगर संख्याएं लगातार हो और विषम हो, यानी कि 1 3 5 7 9 11 और कहाँ तक दी हुई हो? n तक दी हुई हो, तो ऐसे प्राकृतिक संख्याओं का, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है? n²। ए हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा देखते हैं लोग, अगर प्राकृतिक संख्या सम दी हुई हो, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, n तक दी हुई सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो, जैसे कि 2 4 6 7 6 8 10 10 तक n, ठीक है। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो तो क्या करेंगे? n इंटू n प्लस 1। चूँकि सम संख्या 2 से कट जाती है तो शायद 2 से कट जाएंगी, ठीक है। तो n इंटू n प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा। उसके बाद आता है चौथा फार्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1। ये तो इतना ही रहेगा, इसमें एक और टर्म जुड़ जाएगा 2n प्लस 1/6। ये कितना हो जाएगा आपका? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अगर संख्या घन में दी हुई है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या घन में दी है 1² 2² 3² 4², सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब n क्यूब, ठीक है। n तक दी हुई हो, क्यूब में दी हुई है, संख्या घन हो, तब उसका हम लोग योग कैसे निकालेंगे? सारी संख्याएं जितने भी फार्मूला है, औसत के फार्मूला नहीं है, एक किसके फार्मूला है? योग निकालने का फार्मूला है। ये योग निकालने का फार्मूला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग। तो अगर संख्याएं घन में दी हुई है, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।
तो ये सारे फार्मूला जो हैं अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यूज होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग कि इस फार्मूला को हम लोग को यूज कैसे करना है। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। जितने भी फार्मूला देखे हैं उसमें हम लोग क्वेश्चन को करके देखते हैं लोग। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है। तो देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल, यानी कि n कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। प्रथम 50, प्रथम मतलब प्रथम से लेके 1 2 3 4 और 50 तक की संख्या जो है प्राकृत संख्या, उसका योगफल कैसे होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग जो देखे हैं लोग, n इंटू n प्लस 1, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 ये हो जाएगा। तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 50, और n प्लस 1 की जगह पर 50 प्लस 1, ठीक है, /2। तो कितना हो जाएगा, 50 गुने 51/2। ये कट जाएगा 25 से, तो 25 एक कम 25, 5 हासिल 2, 25 125 और 2 126, 127, यानी कि 50 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा, ठीक है, 1275 हो जाएगा, 1275 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। 60 तक की, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो 60 तक जाने के लिए सबसे पहले हम विषम करने के लिए क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 2 तो विषम संख्या नहीं ना होगी, 3 5 7 9 11 ऐसे चलते हुए 59 तक जाएगी। अब हम यहाँ पे n का वैल्यू, चूँकि प्राकृत संख्या विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n²। तो क्वेश्चन में 60 तक की दिया हुआ, तो ये नहीं है कि n का वैल्यू हम लोग 60 ले लेंगे डायरेक्ट, नहीं, क्योंकि 60 तक की बोल रहा है ना। तो 60 तक में हम लोग देखेंगे कि विषम संख्याएँ होती कितनी हैं। तो चूँकि 60 तक में विषम प्राकृत संख्याओं का जो संख्या है कितनी होंगी, 30 होंगी। 1 3 5 7 9 11 और 59 तक हम लोग को जाना है। तो 30 संख्याएं होंगी। 60 में कितनी होंगी, विषम संख्याएं होंगी 30, और 30 कितनी हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और योगफल निकालने के लिए क्या लेते हैं, जब n हम लोग को मिल गया तो n² इसका फॉर्मूला होता है विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 का स्क्वायर, यानी कि 900। 60 तक की जितनी भी विषम प्राकृत संख्याएं हैं, 60 तक की जितनी भी विषम प्राकृत संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना होगा, 9 होगा। योगफल कितना होगा, 9 होगा। योगफल निकालना इसलिए हम लोग सीख रहे हैं कि आगे का जब हम लोग एवरेज पढ़ेंगे लोग, तो वहाँ पे ये हम लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और वहाँ पे एक्स्ट्रा जो फार्मूला है वो नहीं पढ़ना होगा। इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगी सिर्फ एक फार्मूला पे, सारे औसत जो लेसन है उसके सारे क्वेश्चन एक ही फार्मूला पे करने वाले हैं। तो चलिए उसके आगे मैं बताऊंगी आपको, इसलिए यहाँ पे योगफल निकालना प्राकृत संख्याओं का हम लोग सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालें। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 तक की, 50 तक। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट n = 50 नहीं लेना है, क्योंकि लगातार संख्या बोलती रहती ना, तब वहाँ पे हम लोग क्या n 50 ले लेते। यहाँ पे हम लोग को छांट के सम संख्याएं निकालनी है। 50 तक की में जो सम संख्याएं होती है उसको हम लोग को छांट के निकालना है इसमें से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि 1 तो सम संख्या होती नहीं है ना, 2 से। उसके बाद 4 6 8 और ये कहाँ तक चला जाएगा, 50 तक चला जाएगा, क्योंकि 50 तो ऑलरेडी एक
सम संख्या है, ऑलरेडी 50 सम संख्या है, तो 50 तक हम लोग को जाना है। तो जब 50 संख्याएं हैं तो 1 से हम लोग स्टार्ट करते, तो 1 से 50 तक में 25 क्या होंगी, सम संख्या होंगी, और 25 क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। तो इसमें से हम लोग को निकालने के बाद पता चलता है कि इसमें 50 में जो हम लोग को यूज के लिए सम संख्या, उसकी संख्या कितनी है, 25 ही है। तो इसमें से n कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ से n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। तो क्या करेंगे हम, n का वैल्यू 25 मल्टीप्लाई 26 कितना हो जाएगा इसका, 650। कितना हो जाएगा, 650। 50 तक की जो सम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योगफल 650 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम 25 और 25 प्लस 1, ठीक है। अगर इजी फॉर्म में हम लोग को मल्टीप्लाई करना हो तो 25 प्लस 1 क्या होता है, 26 होता है। तो 25 गुना 25 क्या होता है, हम लोग को पता होता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। और 25 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा, ये जाके 650 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का भी कुछ शॉर्ट तरीका हम लोग को पता होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हम लोग टाइम का बचत कर सकें लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो देखते हैं। कह रहा है 100 से कम होनी चाहिए, 100 से कम होनी चाहिए, 99 तक हो सकता है ना, क्योंकि 100 तो सम संख्या है और निकालना क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या कि 99 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 1 से लेके 99 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो चेक करते हैं हम लोग, 1 2 विषम संख्या नहीं, 3 5 7, यानी कि एक छोड़ के एक, यानी कि 99 तक, यानी कि 100 तक में 100 तो सम संख्या हो गई ना, तो 99 तक में विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 50 होंगी। विषम संख्याएं कितनी हो जाएगी, n कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर, ठीक है। तो n हम लोग को पता चल गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहला हम लोग का काम क्या होगा, n की संख्या निकालना। ये नहीं कि 100 दिया हुआ है तो 100 रख के n स्क्वायर कर दिए, नहीं, इसमें से 100 निकालना है, क्योंकि विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है तो उसमें से छांटना होगा। तो इसमें से निकालने के लिए हम लोग इसमें से 100 में से कितनी विषम संख्याएँ निकली, 50 निकली। तो n हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे 50 होगा। तो n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने का, n स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे योगफल निकालना तो हम लोग ने इस वीडियो में सीख लिया है। अब आगे हम जो औसत का चैप्टर करेंगे तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, और वहाँ पे जो इतने एक्स्ट्रा फार्मूलाज थे वो नहीं पढ़ने पड़ेंगे ताकि कन्फ्यूजन कम हो। वहाँ पे कम से कम फार्मूला पे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे लोग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।